नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज वाला। एक शायरी आपने सुनी होगी भ्रष्टाचार पे कि यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। जरा दाम तो बताइए साहब, यहां ईमान तक बिकते हैं। तो आज हम ऐसे विभाग की बात करने जा रहे हैं, पंचायती राज विभाग में, जिसमें भ्रष्टाचार की वो नींव खोखली साबित हो गई है जिस पर लोग बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं। अब समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, लेकिन जब ये शिकायत की गई थी तो ये वर्तमान जिला अध्यक्ष थे। चूंकि बहुत लंबा समय लगा इस विभाग की वो पोल खोलने के लिए जो आजमगढ़ में बैठे हैं, जो जिला पंचायत में लोग बैठे हैं, जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी पोल आज खुली है। हमारे साथ मौजूद है सूरज प्रकाश श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिला पंचायत आजमगढ़ जिसके अध्यक्ष हैं विजय यादव, दुर्गा यादव जी जो सदर विधानसभा आजमगढ़ से 9 बार के विधायक हैं, उनके सुपुत्र हैं। और ये प्रकरण 6 दिसंबर 2023 से है, जब एक टेंडर निकाला जाता है जिला पंचायत में जिसमें 160 कार्य होते हैं। उसमें से 8 ऐसे कार्य होते हैं जो पूर्व में किसी अन्य विभाग के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा पूर्व में ही करा दिए गए रहते हैं, जिसमें पूरी संलिप्तता रहती है। जो अपर मुख्य अधिकारी थे विद्याशंकर पांडे, जो कहा जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सचिव के रूप में कार्य करते हैं अपर मुख्य अधिकारी। जो प्रभारी अभियंता थे रविंद्र यादव, और जो अवर अभियंता थे गणेश पाल, और टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय। इन सारे लोगों की संलिप्तता से टेंडर प्रक्रिया में ये 8 कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। बोर्ड की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं विजय यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष। उस बोर्ड में ये सारे कार्यों को पास किया जाता है और टेंडर निकाला जाता है। और इन टेंडर प्रक्रिया के बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत 4 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी से मैंने किया कि इसमें ऐसे कई कार्य हैं जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के घर के बगल में पटखौली की भी सड़क है, वो पूर्व में बन चुकी है और उसको अब टेंडर निकाल करके अपने लोगों को लाभ पहुंचा करके भ्रष्टाचार करने के फिराक में। क्योंकि जब पूर्व में बनी सड़क है तो उस पर कुछ करना नहीं होता, केवल टेंडर निकालना है और पेमेंट करानी है, उस पर भुगतान कराना है। तो पूरा का पूरा ये बंदरबाट होने वाला था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। इस चीज को रोका गया। 4 जनवरी को ही, उसी सेम डेट को 4 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने 9 सदस्यों की एक बड़ी कमेटी बनाई जांच के लिए, और उसके बाद जांच करवाई। और 4 फरवरी 2024, 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पाया गया कि 8 में से 7 कार्य पूर्व में बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है, और एक पे जो है केवल गिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, वो बनने के तैयारी में था। तो ये मेरी पूरी की पूरी जानकारी थी, जो पाई गई कि सही है, मेरी शिकायत सही पाई गई और शासन में कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। जिसके उपरांत 2 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी शासन में, तब जाकर के ये जिला पंचायत के जो अपर मुख्य अधिकारी हैं विद्याशंकर पांडे, गणेश पाल और ये जो अभियंता रविंद्र यादव, इन तीनों लोगों का निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके लिए शासन से लगाए विधान परिषद की जो समिति होती है, पंचायती राज समिति, उस तक इस मैटर को हम लोगों ने माननीय अनु गुप्ता जी जो सदस्य विधान परिषद है, प्रदेश महामंत्री भाजपा के माननीय सदस्य हैं उस समिति के, उनके माध्यम से हमने उठाया था। और तब जाकर के प्रमुख सचिव पंचायती राज ने इन लोगों का निलंबन की कार्रवाई किया है। अच्छा सूरज जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपको एक बीजेपी का लीडर होकर के आपको 2 साल की मेहनत करनी पड़ गई, ऐसे अधिकारियों पे जो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे, उनकी शाखें, उनकी जड़ें इतनी गहरी थीं, उनको फाइंड आउट करने में आपको इतना समय लग गया। आपको नहीं लगता कि एक आम आदमी को अगर किसी के खिलाफ अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार को उजागर करना हो तो उसको कितना समय लग सकता है? देखिए, एक तो पूरी जानकारी तथ्यात्मक रखनी पड़ती है। हम लड़ाई में इसलिए जीते हैं या कार्रवाई हो पाई है कि सारी चीज़ों की फाइलिंग और ठीक प्रकार से हम लोगों ने एक चीज़ की जांच कराई थी और सही जगह पर सही समय पर हम लोगों ने वार किया था। लेकिन फाइल दबी, जिसका कारण 2 साल तक ये चीज़ें रुकी हुई थी। अगर 4 फरवरी 2024 को ये शिकायत हमारी शासन में गई तो कार्रवाई 1 महीने में हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत से, क्योंकि बहुत रसूख वाले लोग हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उनके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से सचिवालय और अन्य जगहों पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब अनिल यादव जी जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव हुआ करते थे, उस समय के भर्ती लोग इन लोगों की मदद करते हैं। मैं सीधे कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे इनके भर्ती हुए लोग जो पीसीएस अधिकारी हैं, जो समीक्षा अधिकारी हैं, वो फाइलों को दबाने का कार्य करते हैं सचिवालय में। और इसके कारण मुझे इस फाइल को पुनः विधान परिषद की जो समिति है उसमें खुलवाना पड़ा, तब जाकर के ये कार्रवाई हो पाई है, जिसमें अनु
गुप्ता जी जो हमारे सदस्य विधान परिषद हैं, उन्होंने लग करके कार्रवाई के लिए पूरा आगे बढ़ाया इस प्रकरण को, तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। फाइल का वजन कितना था कि इतना नीचे दबते चली गई? निश्चित रूप से जब आप 1,27,78,000 की फाइल है तो वजन भी तो कम से कम 10-20% का रहा होगा, जिसकी वजह से ये फाइल उतनी लंबे समय तक रुकी रही। चाहे वो वजन जिले पे रहा होगा या जो वजन जो है वो सचिवालय तक पहुंचा होगा। अच्छा, मैं उन फैक्टर पे बात नहीं करूंगा चूंकि बहुत सारे लोगों ने बात किया है। मुझे इतना जानना है कि इस पूरे विभाग में किस तरीके से जो आपको मेहनत करनी पड़ी, उसकी इंटरनल चीजों के बारे में बताइए कि आपको ऐसा क्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ा। क्या आपको ये लगता था कि इस पे कार्रवाई हो पाएगी? कभी 2 साल का टाइम गया चुकी। देखिए, हम पूरा भरोसे थे कि योगी जी की सरकार है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, इस पे कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए या किसी बड़े मंत्री को दिए हैं, उस संबंधित विभाग में भेज देने के कारण विभागीय जो अधिकारी होते हैं वो लेट लतीफी करते हैं, चीज़ों को रोके रहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, और मैं सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकरण पर उन लोगों ने ठीक प्रकार से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए बाधित किया लोगों को। नहीं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जानकारी नहीं होने के अभाव में हम लोग लड़ाई को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन ये लड़ाई को पूरा ले जाने का बल जो है वो माननीय योगी जी की सरकार में ही हो सकता है। अगर कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो निश्चित रूप से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, एक चीज सूरज जी और जानना चाहूंगा कि चूंकि आजमगढ़ में जो जिला पंचायत की सीटें रही हैं वो मुझे याद है कि कई सालों से, दशकों से समाजवादी पार्टी के पास ही है। सही है जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? चूंकि शाखें और जड़ें बहुत गहरी रही होंगी, तो आपको ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं, चूंकि आजमगढ़ से रिलेट करते हैं और लखनऊ तक का मामला था, तो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, हमें पूरा भरोसा था। जब आजम खां जैसे नेता की नींव हिल सकती है तो फिर यहाँ के लोगों में इतना दम नहीं है कि वो अपनी नींव को बचा के रख सके जो भ्रष्टाचार के पैसे से बनी हुई है। नहीं तो इसका मतलब धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का भी नाम तब आ जाएगा जब इस तरीके से आप बोलेंगे। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सीधे यही कहूंगा आप आजम खान की बात नाम ले रहे हैं। हमारे पार्टी के लोगों ने लग करके आजम खां का ईंट से ईंट बजाने का कार्य किया। वहां पर जो जौहर यूनिवर्सिटी उनकी बनी हुई थी वो पूरी की पूरी सरकारी भूमि और लोगों की कब्जे की गई भूमि बनाई गई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें आजमगढ़ में जिसका खुलासा भी आगे आने वाले समय में करूंगा कि आजमगढ़ के भी बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे समाजवादी की पार्टी के नेता लोगों ने भ्रष्टाचार के पैसे से अपना महल बनाया हुआ है। इन सारे चीजों को भी हम लोग धीरे धीरे खुलासा करेंगे। फिलहाल एक ये भी नमूना है कि कैसे जिला पंचायत में सड़कों के नाम पे ये गोलमोल किया जाता है और लोगों का जो पैसा है, हमारे टैक्स पेयर का पैसे का बंदरबाट किया जाता है। इस चीज का एक उदाहरण है कि इन लोग गिरोह बना करके कार्य करते हैं। टेंडर में वो सड़कें शामिल की जाती हैं जो अभी 6 महीने पहले बनी हुई है, उसका मरम्मत लेपन के नाम पे एक ही सड़क को साल में 2 बार बनाया जाता है। तो पैसा कहाँ जाता है? आज आप जाएंगे, अगर एक प्रेस वाला न बन के आम इंसान बन के जाइए और कहिए कि मुझे टेंडर लेना है, मुझे कार्य करना है, तो कोई ना कोई बाबू आपसे मिलेगा और कहेगा कि यहाँ पर 20% कमीशन चलता है, एडवांस में कमीशन दीजिए, आपको सड़क के लाट करा देंगे। ये जिला पंचायत का हाल है जिसके अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का पुत्र करता है। तो इस बात पे आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी गवर्नमेंट है तभी ये कार्रवाई हो पाई, नहीं तो नहीं होती? 100% ये हमारी सरकार है, योगी जी की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, तो ये कार्रवाई हुई है। कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो अब तक मेरी हत्या करवा करके इस मामले को दबा दिया गया होता, क्योंकि बहुत बड़े पैसों का मामला है ये। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये वो चिट्ठा है जिसको लेकर के सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जो बीजेपी नेता हैं, पंचायती राज विभाग का वो कारनामा उजागर किए हैं जिस पर कभी ना कार्रवाई हो पाने की उम्मीद में लोग बैठे हुए थे, लेकिन आज कार्रवाई हो गई है। कई अधिकारियों के निलंबन तक हो गए हैं। फिलहाल शाखें और जड़ें इतनी गहरी हैं कि अभी और भी कई चीजें सामने आने को बाकी है। फिलहाल आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।